कि रैंकिंग आपको कैसे करना है, बैकलिंक के बिना आपको रैंकिंग कैसे करना है, क्योंकि आपका तो कोई ऑथोरिटी नहीं है और गूगल तो ऑथोरिटी चेक करता है कि ऑथोरिटी कितना है, उसका एज कितना है, डोमेन का एज कितना है, ये सब चेक करता है। तो आपको रैंकिंग कैसे करना है, कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करना होगा। कीवर्ड रिसर्च पे बहुत सारा मैटर करता है कि कीवर्ड रिसर्च आप कैसे करते हैं, आपका जो है कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है। दोस्तों, क्या आपने नया नया ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है और आपके वेबसाइट पर एक भी बैकलिंक नहीं है और आप सोच रहे हैं कि गूगल के फर्स्ट पोजीशन या फिर टॉप 10 पोजीशन पर आपको रैंकिंग मिलेगा कि नहीं, तो फिर ये वीडियो आप देखते रहिए। इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए स्टार्टिंग के दिनों पर। आपको बैकलिंक्स बनाने में ध्यान देना चाहिए या फिर आपको गूगल के रैंकिंग में ध्यान देना चाहिए। ये वीडियो आप देखते रहिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको जो है ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड नए नए वीडियोस मिलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अभी वीडियो में चलते हैं और देख लेते हैं। तो फिर दोस्तों, सवाल ये आता है कि आपको स्टार्टिंग के दिनों पर किस पर ध्यान देना चाहिए। आपको बैकलिंक्स बनाने में ध्यान देना चाहिए या फिर गूगल का जो रैंकिंग है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो फिर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि फर्स्ट के मतलब स्टार्टिंग के दिनों पर, जब आप स्टार्टिंग के दिनों पर होंगे तब आपको बैकलिंक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि गूगल के जो रैंकिंग फैक्टर्स है उसमें बैकलिंक्स जो है वो नहीं आता। रैंकिंग फैक्टर्स में गूगल कहीं भी नहीं, ये नहीं बताता कि आपको बैकलिंक्स होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग के दिनों पर रैंकिंग फैक्टर्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आपका पोस्ट, जब आपका वेबसाइट, जब आपका कंटेंट जो है वो रैंक करेगा गूगल में, जब आपके जो है पोस्ट है वो विजिटर्स के पास पहुंचेंगे, जब आपका जो है पोस्ट बहुत बड़े बड़े वेबसाइट के ओनर्स के पास पहुंचेंगे, तब आप जो है वहां से बैकलिंक इजीली ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो कंटेंट है उसका लिंक जो है वो जो वेबसाइट ओनर्स है वो अपने वेबसाइट पर देना चाहेंगे, तो आपको बैकलिंक्स ऑटोमेटिकली वहीं से मिल जाएंगे। तो फिर आपको बैकलिंक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको रैंकिंग्स पर ध्यान देना चाहिए। तो फिर अभी सवाल आता है कि रैंकिंग आपको कैसे करना है, बैकलिंक के बिना आपको रैंकिंग कैसे करना है, क्योंकि आपका तो कोई ऑथोरिटी नहीं है और गूगल तो ऑथोरिटी चेक करता है कि ऑथोरिटी कितना है, कितना मतलब उसका एज कितना है, डोमेन का एज कितना है, ये सब चेक करता है। तो आपको रैंकिंग कैसे करना है, तो फिर आपको मैं बता देता हूँ कि रैंकिंग के लिए सिर्फ बैकलिंक नहीं होते, बैकलिंक तो सिर्फ ऑफ पेज एसईओ होते हैं। अभी ऑन पेज एसईओ नाम का भी तो कोई चीज होता है ना। अभी आपको ऑन पेज एसईओ करना है, अच्छे से ऑन पेज एसईओ करना है, मतलब आपको ऑन पेज एसईओ पर ज्यादा ध्यान देना है। ऑफ पेज एसईओ मतलब बैकलिंक के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो आपको जो है ऑन पेज एसईओ पर ध्यान देना है। ऑन पेज एसईओ आप कैसे करेंगे? ऑन पेज एसईओ में भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको आपको इंप्लीमेंट करना ही होगा। आपको जो है पहला जो फैक्टर है उसमें आता है कि आपको इंटरलिंकिंग जो है करना है। इंटरलिंकिंग क्या होता है? बैकलिंक जैसे आप दूसरे वेबसाइट पर आपका वेबसाइट का जो लिंक है वो देते हैं, और इंटरलिंकिंग होता है कि आप जब अपने ही कंटेंट को अपने ही कंटेंट से लिंक करते हैं। मतलब क्या होता है, आपका जो है पोस्ट, एक मान लो एक आपका पोस्ट है और आपने आज दूसरा पोस्ट लिख लिया, तो उस दूसरे पोस्ट पे आपको पहला जो पोस्ट है उसका लिंक कर देना है, मतलब आपको उसको रेफर कर देना है, वहां पर कहीं पर भी आपको वहां से लिंक कर देना है। तो फिर क्या होगा, वो एक इंटरलिंकिंग हो गया। ऐसे ही आपका जो सारा पोस्ट है वो आपको सारे पोस्ट से लिंक करना होगा। इससे क्या होगा, इससे जो है गूगल आपका जो है रैंकिंग में बूस्ट लाएगा, इससे बूस्ट मिलेगा आपको रैंकिंग में। और ऑन पेज एसईओ जैसे आपको टाइटल ठीक से देना है, आपको मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ठीक से देना होगा, आपको जो है कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करना होगा। कीवर्ड रिसर्च पे बहुत सारा मैटर करता है कि कीवर्ड रिसर्च आप कैसे करते हैं, आपका जो है कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है, आपके जो वेबसाइट्स वहां पर पहले से रैंक कर रहे हैं वो सब कैसे है, ये सब आपको बहुत फैक्टर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं आपको गूगल के रैंकिंग के लिए। बैकलिंक से भी ज्यादा कहीं ज्यादा कर जाते हैं। तो आपको बैकलिंक्स पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है। बैकलिंक्स को आपको बिल्ड करने में बहुत टाइम लगेगा, तो आपको बैकलिंक्स ऑटोमेटिकली कहीं बैकलिंक आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे जब आपका जो पोस्ट है वो गूगल में रैंक करेगा। तो आपको रैंकिंग में ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया था कि कैसे आपको ऑफ पेज एसईओ जो है ध्यान नहीं देना है, आपको ऑन पेज एसईओ में ध्यान देना है। आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन ये सब देखना है। आपको जो है, आप अगर वर्डप्रेस पे है तो फिर आपको जो है कुछ अच्छे प्लगइन आते हैं जैसे रैंक मैथ, योस्ट एसईओ, ये सब प्लगइन आपको यूज करना है। ये सब प्लगइन में आपको अच्छे से बताया गया होता है कि आपको कैसे जो है आपको ऑन पेज एसईओ करना है, जिससे कि आपका पोस्ट है वो बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज हो सके, एसईओ ऑप्टिमाइज हो सके गूगल के लिए। तो फिर आपको गूगल में रैंकिंग मिलेगा। पहले वो सब कर लीजिए, फिर अगर आपका जो पोस्ट है वो रैंक नहीं करता, कहीं भी रैंक नहीं करता, तो आप उसके बाद कीवर्ड को ठीक से रिसर्च कीजिए। आपका कीवर्ड रिसर्च ठीक से नहीं हो रहा, इसलिए आपका जो है रैंकिंग ठीक से नहीं हो रहा। गूगल में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसका जो है कोई बैकलिंक प्रोफाइल नहीं है, लेकिन वो जो है फर्स्ट पोजीशन पर या फिर सेकंड पोजीशन पर या फिर टॉप 3rd में रैंक कर रहे हैं।
मैंने खुद देखा है उस गूगल के उस जो है लिंक्स को, उस वेबसाइट्स को जिसका बैकलिंक प्रोफाइल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वीक है, बिल्कुल 2 या फिर 1 ऐसा बैकलिंक्स है, फिर भी वो जो है गूगल के फर्स्ट पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर ऐसे रैंक कर रहे हैं। आप भी चाहे तो आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एसीओ और जो मैंने चीजें बताया कि कीवर्ड रिसर्च आपको ये सब अच्छे से कर लेना है। इंटरलिंकिंग आपको करना ही होगा। इंटरलिंकिंग आपको बहुत हेल्प करेगा गूगल में जो है रैंक करने के लिए। ये सब चीजें आपको कर लेना है। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता, फिर भी अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिलता, कहीं से भी ट्रैफिक नहीं मिलता, तो फिर आप क्या करिए, तो फिर आप सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। सोशल मीडिया में आपका जो है वेबसाइट को शेयर करना होगा। तो फिर क्या होगा कि सोशल मीडिया से आपको जब कुछ ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, तो तब गूगल में जो है देखना शुरू कर देगा कि गूगल में आपको ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, गूगल में भी आपका जो है रैंकिंग आना शुरू हो जाएगा। बेसिकली रैंकिंग होने में, गूगल में रैंकिंग होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। आपको ज्यादा मतलब आज अपलोड किया तो आज ही आपको रैंकिंग मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। गूगल में रैंक करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, गूगल को भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि आपको जो है कंटेंट है वो ठीक से ऑप्टिमाइज है कि नहीं, ये सब चेक करना होगा। अगर आपका जो है वेबसाइट, अगर आपने अच्छे से ऑप्टिमाइज किया, सब कुछ आपको अच्छे से करा हुआ है, कीवर्ड रिसर्च, फिर आपको एसीओ ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज एसीओ और सोशल मीडिया भी आप शेयर कर रहे हैं, फिर भी आपका अगर टॉप 10 में या फिर कहीं भी नहीं आता, आपका दिखाई भी नहीं देता, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो फिर आप सर्च कंसोल में चेक कर सकते हैं आपका वो जो पोस्ट है वो वहां पर इंडेक्स हुआ कि नहीं। वहां पर अगर आपका जो है आप कहीं भी नहीं दिखते, मतलब आपका जो है पोस्ट कहीं भी नहीं दिखता, गूगल में इंडेक्स ही नहीं हुआ है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सर्च कंसोल को चेक कर सकते हैं। सर्च कंसोल में आपका कोई भी एरर आ गया होगा। ऐसे आप बहुत सारे पोस्ट लिखते रहिए, आपका जो है पोस्ट वो रैंक कर जाएगा। बैकलिंक्स प्रोफाइल आपको तो बैकलिंक्स प्रोफाइल तो आप बना ही सकते हैं, बैकलिंक्स प्रोफाइल तो आप क्रिएट कर ही सकते हैं जब आपका पोस्ट जो है रैंक करना शुरू कर जाएगा। आपको जरूरी नहीं है कि आपको टॉप 10 में ही आना है, बेसिकली आपको गूगल में रैंक कर जाना है। बहुत सारे पोस्ट को आपको गूगल में रैंक करना है, तो फिर आपका जो है ये बैकलिंक्स प्रोफाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो फिर आपको पता चल गया होगा कि आपको बैकलिंक्स पर ध्यान देना चाहिए या फिर गूगल के रैंकिंग्स पर ध्यान देना चाहिए। अभी आपको शायद कंफ्यूजन जो है, आपका कंफ्यूजन था वो चला गया होगा, तो फिर आप अभी ये सब क्रिएट कर सकते हैं खुद से। इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।